आज हम आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर 9 जो है चिड़िया की बच्ची, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, चिड़िया की बच्ची नामक पाठ लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा, भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा या शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। तो जो ये पाठ लिखा गया है वो लिखा गया है जैनेन्द्र कुमार द्वारा। तो इसका आंसर होगा आपका ग। हम बाकी जो चैप्टर्स के आपके इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं वो उसकी वीडियो और एमसीक्यू आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एनसीईआरटी का सारा भाग मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, माधव दास को क्या देखना अच्छा लगता था? फूल पौधे, फव्वारे में उछलता पानी या सुंदर बगीचा या उपयुक्त सभी। तो जो माधव दास था उनको जो सबसे अच्छा लगता था वो था ये जो फुलवाड़ी वगैरह जितना भी उनका बगीचा था वो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। तो यहाँ पर आएगा आपका उपरोक्त सभी, आंसर होगा इसका घ। नेक्स्ट दे रखा है, माधवदास प्रकृति की छटा निहारने के लिए बैठते हैं प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर में या दोपहर के बाद। तो वो जब बैठते थे उनके पास सायंकाल का समय होता था, तो इस समय वो बैठते थे। आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, उपवन में चिड़िया कहाँ आन बैठी? तो उपवन में चिड़िया जो बैठी थी वो जमीन पर बैठी थी, फव्वारे के पास या गुलाब की टहनी पर या खिले फूल के पास। तो जब चिड़िया बैठी थी तो वो बैठी थी गुलाब की टहनी पर। तो आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस सुंदर चिड़िया की गर्दन का रंग था लाल, पीला, हरा या फिर काला? जो जो आपके इस पाठ के अनुसार दे रखा है वो था, उनकी चिड़िया का जो गर्दन का रंग था वो था लाल। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, माधव दास अपना बहुत कुछ भूल गया, उन्होंने ऐसा क्या देखा? चिड़िया की सुंदरता, खिले खिले फूल, चिड़िया की थिरकन या फव्वारे से उछलता पानी। तो उन्होंने चिड़िया की जो थिरकन थी ना उससे वो बहुत खुश हुए थे। तो आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, चिड़िया माधव दास के बगीचे में क्यों आई थी? फव्वारे देखने या कुछ देर आराम करने या खिले हुए फूल देखने या बगीचे की सुंदरता देखने? तो वो जो कुछ देर आराम करने के लिए वहाँ पर ठहरी थी। तो आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट दे रखा है आपका, चिड़िया अपने घर से क्यों निकली थी? फूलों से बातें करने, सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने या उपयुक्त सभी? तो वो सब चीज में आनंद लेने के लिए ही निकली थी। तो यहाँ होगा उपयुक्त सभी, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, चिड़िया के को बातों में उलझाकर सेठ ने बटन दबाया। तो चिड़िया को सावधान करने के लिए, नौकर को बुलाने के लिए, चिड़िया के लिए भोजन मंगवाने के लिए या फव्वारे की बत्तियां जलाने के लिए? तो उन्होंने चिड़िया को पकड़ने के लिए अपने नौकर को बुलाने के लिए बटन दबाया था। तो आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, चिड़िया को पकड़ने के लिए यत्नपूर्वक कौन चला? नौकर, बगीचे में खेल रहा कोई बच्चा, माधव दास या इनमें से कोई नहीं? तो जब यत्नपूर्वक में कोशिश करने के लिए जो चला था वो था नौकर। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, अंततः चिड़िया पहुंची। अंततः चिड़िया कहाँ पहुंची थी? नौकर के पंजे में या सेठ के पिंजरे में या शिकारी के जाल में या अपनी माँ की गोद में? तो अंत में वो अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, माधव दास की ओर क्यों आकर्षित हुई? चिड़िया माधव दास चिड़िया की ओर क्यों आकर्षित हुए?
पहला दे रखा है चिड़िया का स्वच्छंदता है एक डाल से दूसरी डाल पर थिरकने से, या उसके रंग बिरंगे पंख देखकर, या उसकी मधुर ध्वनि सुनकर, या ऊंची ऊंची उड़ान देखकर। तो ये जो आपके पाठ के अनुसार वो दे रखा था, वो जो चिड़िया थी स्वच्छंदता से एक डाली से दूसरी डाली जा रही थी, तो उसे देखकर माधवदास बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। आंसर होगा का। उन्होंने चिड़िया से क्या कहा? यही कहा, यही रह आओ, या फिर बिना किसी डर के यहाँ आया जाया करो, या फिर फौरन बगीचे छोड़कर चली जाओ, या दिन भर चहका करो। तो उनका बिना किसी डर के यहाँ आया जाया करो, ये बात उन्होंने चिड़िया से कही थी। आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, बेखटके यहाँ आया करो, ऐसा माधवदास ने चिड़िया को क्यों कहा? क्योंकि वह उन्हें भा गई थी, क्योंकि उसका फुदकना व चहकना मन भावन था, क्योंकि उसके आने से उनके बगीचे में बहार आ गई थी, और उपयुक्त सभी। तो ये तो उपयुक्त सभी है, सहारा ही उनके मन में बात आ गई थी। तो आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, माधव चिड़िया से क्या चाहता था? माधवदास चिड़िया से क्या चाहता था? वह खूब चहके, वह वहीं रह जाए, या वह पेड़ पर घूमे, या वह वहाँ से भाग जाए। तो वो जो माधवदास चाहते थे चिड़िया से, वह चाहते थे कि वो वहीं पे रह जाए। तो आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, माधवदास अकेलापन क्यों महसूस करते थे? वे अकेले रहते थे, घर के लोग उनसे न बोलते थे, या उनका आस पड़ोस न था, या इनमें से कोई नहीं। तो वे अकेले रहते थे, इसी कारण से वह बहुत ज़्यादा उदास रहते थे, अकेलापन महसूस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चिड़िया क्या चाहती थी? अपने घोंसले में माँ के पास जाना, या माधवदास के सुंदर घर में रहना, या बगीचे के सुंदर पेड़ों पर बैठना, या फिर सेठ की तरह माला माल होना। तो वह अपने घोंसले में माँ के पास रहना चाहती थी। आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट दे रखा है, वह माधवदास से क्या कहती है? मेरी माँ मेरी राह देखती होगी, या मुझे सुंदर घोंसला बनवा दो, या मुझे माला माल होना है, या मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तो उनका मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो, वो वही चाहती थी। तो आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट, मेरी माँ राह देखती होगी ना, तो नेक्स्ट इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कौन कर रहा था? माधवदास, माधव का नौकर, माधव की नौकरानी, या फिर चिड़िया की माँ। तो माधवदास का जो नौकर था वही चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आंसर होगा इसका खा। अचानक चिड़िया को क्या आभास हुआ? उसका दम घुट रहा है, उसे कोई कठोर स्पर्श कर रहा है, या उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या माधवदास उसका रास्ता रोक रहा है। तो इसमें जो था, माधवदास का जब नौकर आया था और वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसे कठोर स्पर्श का अनुभव हुआ था। तो आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट दे रखा है, चिड़िया उड़ते उड़ते कहाँ पहुंची? माँ की गोद में, माधव के पास, पेड़ की ऊंचाई पर, या घोंसले के पास। तो वो माँ की गोद में पहुंची थी। आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट दे रखा है, चिड़िया क्यों सुबक रही थी? सुबकना यानी रुक रुक कर रोना। डर गई थी, थक गई थी, कोई मिल नहीं रहा था, या फिर दिल हल्का करना चाहती थी। तो वो तो बहुत डर गई थी ना, इसी कारण। तो आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, चिड़िया उड़कर किसके पास पहुंची? बगीचे के पास, नदी के पास, सूर्य के पास, या फिर माँ के पास। तो चिड़िया उड़कर अपनी माँ के पास पहुंची थी। आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, चिड़िया को क्या लग रहा था? डर, गर्मी, सर्दी, या बेचैनी। तो उन्हें डर लग रहा था, चिड़िया डर गई थी। तो आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चिड़िया को छूने वाला वह कठोर स्पर्श किसका था? सेठ का, नौकर का, सेठानी का, या माँ का। तो जो कठोर स्पर्श था वो था नौकर का। आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट दे रखा है,
चिड़िया कैसी थी? चालाक, हंसमुख, भोली या लाचार? तो उसके अंदर जो चिड़िया के अंदर का जो रूप था, जैसा उसका नेचर था, वो था उसका भोलापन। तो आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चिड़िया को देखकर माधव दास का चित्त कैसा हो गया है? प्रफुल्लित, कुपित, शांत या बेचैन? तो उसे देख के तो माधव दास बहुत खुश हो गए थे, तो यहाँ इसका आंसर होगा प्रफुल्लित। आंसर होगा का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आप जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही होती हूँ ना, तो आप एक काम करो, पॉज करके खुद आंसर देखो करो, मैम क्या बोल रही है, फिर उसके बाद उससे अपने आंसर को मैच करे करो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप पॉज करो वीडियो को, पढ़ो, पढ़ने के बाद और पढ़ भी नहीं रहे तो मेरे क्वेश्चन को सुनो, और सुनने के बाद उसको आंसर को पहले क्लिक करो कि मेरा आंसर क्या है, उसके बाद जो मैं बता रही हूँ आंसर उससे मैच करो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, माधव दास चिड़िया से कहाँ चहचाने का आग्रह करता है? घर में, महल में, दिल में या फिर नदी में? तो उनके पास तो उनका महल था, कोठी थी ना, तो उस महल में आएगा आंसर। आंसर होगा इसका खा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, बगीचा किसके बिना सूना लगता है? चिड़िया के बिना, फूल के बिना, झरने के बिना, बच्चों के बिना? तो बगीचा जो है वो चिड़िया के बिना सूना लगता है, तो आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माधव को मनमानी कौन लगी? गिलहरी, मैना या गिरगिट या फिर चिड़िया? मनमानी उन्हें चिड़िया लगी थी माधव को। चिड़िया का पूरे पाठ में जिक्र भी है, तो चिड़िया ही होगी इसका आंसर। आंसर होगा घा। चिड़िया को क्या प्यारी थी? डाली, वाणी, स्वच्छंदता या फिर स्वस्थता? तो चिड़िया को जो प्यारी थी स्वच्छंदता। ये स्वच्छंद यानी अपनी मर्जी से कहीं भी घूमना, तो आंसर होगा इसका गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माधव को किससे प्रेम है? कला से, संस्कृति से, परंपरा से या प्रकृति से? तो जो माधव को प्रेम था वो था कला से। आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट है, वे चौतरे पर तख्त डलवा कर कब बैठते थे? रात में, शाम में, सुबह में या दोपहर में? तो जब भी वो बैठते थे वो शाम के समय बैठते थे, यानी खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माधव दास ने नई कोठी किसकी बनाई? सोने की, लकड़ी की, संगमरमर की या बलुआ पत्थर की? तो उन्होंने संगमरमर की कोठी बनवाई थी, क्योंकि आते ही चैप्टर में इसमें बोला भी गया है, तो आंसर होगा इसका गा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, माधव दास की कोठी के सामने क्या था? बगीचा, झरना, पाठशाला फिर नदी? तो कोठी के सामने उनके जो थी वो था बगीचा। आंसर होगा इसका का। इस प्रकार से आपके 34 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चंस को किस तरह से अलग अलग तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है उसके अनुसार मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम, जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे उसी से रिलेटेड होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक तो ज़रूर करें, और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।